हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है किसी बिंदु r बराबर 2 i कैप ऋण 6 j कैप ऋण 12 k कैप पर एक बल F बराबर अल्फा i कैप धन 3 j कैप धन 6 k कैप लग रहा है, तो अल्फा के किस मान के लिए मूल बिंदु के परित कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। पहला विकल्प है ऋणात्मक 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 0, चौथा विकल्प है 1। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बल आघूर्ण होता है बच्चों। बल आघूर्ण यहाँ पर दिया जाता है बच्चों, इस प्रकार से दिया जाता है टाउ बराबर स्थिति सदिश का सदिश गुणन होता है बल के साथ। और बच्चों, बल आघूर्ण को दिया जाता है संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग होता है एल, जिसमें परिवर्तन की दर इससे दिया जाता है बच्चों बल आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर किसी निकाय पर लगने वाला अगर कुल बल 0 है तो उस निकाय के लिए बच्चों जो संवेग होता है कोणीय संवेग वो क्या रहता है, नियत बना रहता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो प्रश्न में दिया गया है वो दिया गया है बच्चों, स्थिति सदिश दिया गया है, ये दिया गया है 2 i कैप ऋण 6 j कैप ऋण 12 k कैप। और इसी तरीके से बच्चों बल का जो सदिश दिया गया है वो दिया है अल्फा i कैप धन 3 j कैप धन 6 k कैप। तो बच्चों जो बलागुण होगा वो बलागुण क्या होता है, बलागुण होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर dl/dt। तो देखिए बच्चों, यहाँ से L का मान जो बोला गया है प्रश्न में वो बोला गया है कि नियत है। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो इसके लिए अगर कोणीय संवेग संरक्षित करना है बच्चों, तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि dl/dt का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चों। और बलागुण होता है, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, तो बलागुण होता है बच्चों टाउ बराबर r सदिश का सदिश गुणन बल के साथ। तो यहाँ पर ये r सदिश का सदिश गुणन बल के साथ ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब जाके क्या रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लिखते हैं 2 i कैप ऋण 6 j कैप ऋण 12 k कैप, ये स्थिति सदिश, और बल का सदिश अल्फा i कैप धन 3 j कैप धन 6 k। अब बच्चों यहाँ पर इसका सदिश गुणन करना है। तो देखिए बच्चों, ये i है, ये j है और ये k है। ऐसे चलेंगे बच्चों, अगर ऐसे चले i का j के साथ क्या, तो बच्चों यहाँ पर आएगा k कैप, j का k के साथ क्या तो i कैप, और k का i के साथ क्या तो यहाँ पर आएगा j कैप। और i का सदिश गुणन अगर i के साथ करेंगे तो ये आता है बच्चों 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब इनका सदिश गुणन किया जाएगा तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या मिलता है, ये मिलता है 0 i का i के साथ धन 6 k कैप ऋण 12 j कैप धन 6 अल्फा k कैप धन 0 ऋण 36 i कैप ऋण 12 अल्फा j कैप धन 36 i कैप धन 0। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसका सदिश गुणन कर लिया है। अब इसको हल करते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हल करने पर बच्चों ये मिलता है 6 k कैप धन 6 अल्फा k कैप ऋण 12 j कैप ऋण 12 अल्फा j कैप बराबर 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये होगा 6 1 धन अल्फा k कैप ऋण 12 1 धन अल्फा j कैप बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा का मान बच्चों ये बराबर होने के लिए किसके बराबर होगा, ऋणात्मक 1 के बराबर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ से पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।